हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरा टॉपिक है मिश्रण के बारे में। आज मिश्रण के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों के साथ बने रहिए गुरुजी स्टडी पॉइंट पर। देखिए, इससे पहले मैंने तत्व के बारे में जान चुके हैं, योगी के बारे में जान चुके हैं, बिल्कुल जान चुके हैं कि तत्व में भी अलग अलग डिवाइड किए थे नहीं, बिल्कुल किए थे। और साथ ही साथ मैंने योगी के बारे में डिटेल से बता चुके हैं। आज मेरा टॉपिक है विशेष करके ध्यानपूर्वक यानी देखने का प्रयास कीजिए, जो कि है मिश्रण के बारे में। मिश्रण यानी कि काफ़ी ज़्यादा डीपली नहीं है, डीपली हम तो जाएंगे। ये कहने का ये अर्थ है कि ज़्यादा ये माने कि हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा है। आप ध्यानपूर्वक वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। पूरा देखने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा बताने का तरीका अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप इससे पहले वो वीडियो देखे होंगे, मेरे पहले वाला वीडियो, तो कुछ अच्छा लगता होगा। आज मैंने प्रयास करूँगा थोड़ा मौसम यानी कि धीरे धीरे बताने का। सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो में आता यानी कि लगभग 1.5 गुना मैं स्पीड ही बोलता हूँ। तो आज मैं ये प्रयास करूँगा धीरे धीरे कंप्रोमाइजिंग करने का प्रयास करूँगा कि मैं धीरे धीरे बोलूँगा, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आए। तो आज मेरा टॉपिक है जो कि है मिश्रण के बारे में, जो कि आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि मिश्रण किसे कहते हैं, जो कि है मिश्रण। ठीक है, कि मिश्रण के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि मिश्रण क्या है। इसके बाद हम कुछ उसका यानी कि कुछ उसका मेरा कहने का मतलब है कि उसका कैसे बना है, कैसे यानी कि उसका कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे, कुछ एक्सरसाइज की कैसे कौन कौन धातु या यौगिक या क्या चीज़ से मिलकर बना, उस सब के डिटेल से वो सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो है क्या आज मिश्रण के बारे में जानेंगे कि मिश्रण क्या है। मिश्रण तो देखिए, इसका डिफिनेशन इस प्रकार दिया होगा कि ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। देखिए ये क्या है, ये देखिए मिश्रण जो है, मिश्रण यानी किसी भी मिश्रण, मेरा कहने का ये अर्थ है कि मिश्रण आप किसी भी ले लीजिए, चाहे ठोस पदार्थ हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, किसी भी 2 चीज़ की मिला जब मिश्रण हो गया। आप मान लीजिए चीनी या पानी मिला लीजिए, ये भी मिश्रण है। आप मिट्टी और बालू मिला लीजिए, ये भी मिश्रण है। चावल दाल बना लिए, खिचड़ी बना लिए, ये भी एक मिश्रण है। यानी कि कुछ भी एक दूसरे में मिला देना, ये मिश्रण है। सिंपल से समझने का तरीका एक आसानी से कि कोई भी 2 पदार्थ है, अगर ये 2 पदार्थ ये यौगिक 2 पदार्थ मेरा करें तो पदार्थ तो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, पदार्थ यानी कि पदार्थ में तो अलग अलग यानी कि बोल सकते कोई कोई भी शुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ 2 मिलने से आपस में जो नया नया जो फल बनता है, वो यानी कि नया प्रतिफल जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है। मतलब कि दो ठो नया यौगिक या नया यौगिक हो सकता है, नया मिश्रण या कोई तत्व हो सकता है। 2 को मिलाने के बाद जो नया बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण। मान लीजिए चीनी मिलाए, नमक मिलाए, आप आलू ले लीजिए, आलू में बहुत सारा मसाला मिला है, उसमें भी यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आप एक दूसरे में मिलाते हैं, इसमें नया यानी कि नया कुछ निकलता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से उसे मिश्रण कर सकते हैं। लेकिन वही बोल रहा है ऐसा पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है। तत्व के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं, साथ ही साथ यौगिक के बारे में भी आपको अगले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। तो ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तत्व हो सकता है या यौगिक का किसी भी अनुपात में। मेरा कहने का मतलब ये है, इसका भी साथ ही साथ ये कह रहा है कि जैसे कि देखिए, ये नहीं कि मान लीजिए कि आप चावल बना रहे हैं, चावल में निश्चित है कि एक लोटा पानी दीजिए और यानी कि 100 ग्राम चावल दे, तभी वो यानी कि भात सक्सेसफुली क्लियर इससे बन सकता है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी अनुपात में आप ऐसा देखे होंगे, मान लीजिए कि देखिए आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए और पानी में मिलाइए, तो आप मिला दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहने का मेरा मतलब कि थोड़ा कम मीठा लगे, थोड़ा कम यानी कि नमक जैसा नमकीन से लगेगा, थोड़ा ज़्यादा नमकीन, ऐसा नहीं हो। वो एक जैसा मिलता है, साथ ही साथ वो यानी कि किसी भी अनुपात में मिलाते वो मिल जाता है, यानी मिश्रण हो जाता है, यानी कि मिक्स हो जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है, बस घुलनशील। वो यही होता है मिश्रण, यानी कि 2 या वो तत्व भी हो सकता है, साथ साथ यौगिक भी हो सकता है। यानी कि 2 पदार्थ को आपस में जब मिलाने से जो नया पदार्थ का जो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण। ठीक है, देखिए वही बोला ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकता है या यौगिक का भी किसी भी अनुपात में। ये नहीं कि निश्चित अनुपात में, हाँ, कि जिस तरह हमने आप लोगों के साथ देखे थे कि यौगिक कि हाँ इतना हाइड्रोजन रहेगा, इतना ऑक्सीजन रहेगा तभी जल बनेगा, ऐसा नहीं है। 1 अनुपात 8 रहेगा तभी जल बन सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, कितना भी कम हो या ज़्यादा हो अनुपात में रहेगा तो भी ये यानी कि बन सकता है मिश्रण। सिंपल सी मिश्रण किसी भी तरह कोई भी चीज़ पदार्थ है मिला दीजिए। जो पदार्थ है जैसे कि कोई यौगिक लीजिए या तत्व लीजिए, दोनों को आपस में यानी कि दोनों को लड़ा दीजिए, दोनों मिलने से एक चीज़ बनेगा, जो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, मिश्रण क्या कहलाएगा, मिश्रण इसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि कैसे मिश्रण का एग्जाम्पल हम कैसे जानेंगे। तो वायु लीजिए, वायु में बहुत सारा जैसे मिश्रण में वायु आ सकता है,
वायु जैसे कि वायु देखिए, वायु में नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, बहुत सारा, यानी कि अनलिमिटेड। मेरा कहने का मतलब है कि इतना गैस होता है कि अब बहुत सारा गैस होता है, बहुत सारा गैस इत्यादि एक्सेट्रा। तो यही बोला कि मिश्रण का उदाहरण यही दिया हुआ कि जो बहुत सारा गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कि इतना गैस है मिश्रण में, क्या बहुत सारा गैस है कि कोई भी ऐसा आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आप गैस लिए हैं हाथ में, मान लीजिए कि कोई गैस लिए हैं, तो एक ही गैस ऐसा हो सकता है, एक ही गैस, वो तो मिश्रण में यानी कि बहुत सारा गैस है, उसमें बहुत सारा है, कोई कण भी है, कोई पदार्थ भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ गैस ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो वही बोला वायु में से एग्जाम्पल मिश्रण करता है। देखिए वायु में जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा और भी हो सकता है। अब बारूद में देखिए, बारूद में ये बारूद यानी कि मिश्रण में आ सकता है एग्जाम्पल में बारूद। तो क्यों बारूद तो एक मिश्रण नहीं बना, इसमें भी देखिए क्या सोरा मिला हुआ, गंधक मिला हुआ, कोयला, देखिए एक से अधिक तत्व या यौगिक है जो कि मिलने से क्या बना है, मिश्रण बना है। तो वही बारूद भी, जैसे कि बारूद को देखिए क्या चीज़ से मिलेगा, फिर से देखिए सोरा है, यहाँ लोहा है, गंधक है, कोयला है, ये तीनों से मिलकर क्या बना है, बारूद बना है। अब बारूद बनाने के मतलब कहने कि देखिए बारूद अब जैसे कि पढ़ाई के रिलेटेड से आप बना सकते हैं समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम ही ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो बारूद के बारे में हम जान चुके हैं कि सोना से मिलकर बना है, गंधक और कोयला से मिलकर बना। और आगे इस्पात, जो कि आप इस्पात के देखे होंगे। अब बारूद तो आप विस्फोटक के रूप में आप जानते होंगे, बारूद के बारे में सुने भी होंगे, वायु भी जानते होंगे। इस्पात क्या होता है, तो इस्पात है जो घर का जो परत यानी कि बाहर से जो ऊपर से जो लगा होता है, यानी कि छतरा जैसा जो होता है वो इस्पात होता है, जो कि सॉरी जो घर का जो ऊपर वाला होता है और ऊपर का भाग इस्पात। इसमें क्या होता है, देखिए लोहा होता है, कार्बन होता है, निकेल होता है, क्रेनियम, बेरिलियम, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, इस्पात यही सब इससे मिलकर बना होता है। कार्बन हो गया, लोहा हो गया, निकेल हो गया, क्रेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सबसे मिलकर क्या बना है, इस्पात, ये बना होता है। अब देखिए आगे क्या है, स्याही। आप लोग स्याही भी देखे होंगे, जो आप इस्तेमाल करते हैं इसमें, या कि ऐसे भी देखे होंगे, बहुत सारा में इस्तेमाल होता है स्याही का। स्याही क्या बना होता है, जल से बना होता है, साथ साथ रंग में कोई भी रंग हो सकता है, ये नहीं कि बस कोई पीला या हरा, ये कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। स्याही जल और रंग से मिलकर बना होता है। अब आगे देखिए क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तो क्या है, एलओजीओ, ये दोनों से मिलकर बना है। और आगे देखिए क्या है, टीचर आयोडीन भी देखिए कि आयोडीन से मिलकर बना होता है। साथ साथ क्या है, इससे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं, C2H2OH, यानी कि ये हम एल्कोहल भी से कह सकते हैं, टीचर आयोडीन। आप देखिए क्या है, मिश्र धातु आप लोग देखेंगे। मिश्र धातु कहने का मतलब कि एक नहीं बल्कि अधिक पदार्थ से मिलकर बना है, अधिक तत्व से मिलकर। जैसे कि पीतल देखिए क्या है, पीतल जो बना हुआ कॉपर और जिंक से दोनों से मिलकर बना है। जो पीतल, जो मिश्र धातु में जो कि पीतल है, वो साथ साथ कॉपर से भी मिलकर बना है और जिंक, यानी दोनों से मिलकर बनाए थे। आप ये ऑप्शन में आपको दे सकता है 4 को में से बताइए कि इनमें से कौन मिश्र धातु था। पीतल से, बिल्कुल पीतल की क्या मिश्र धातु नहीं, एक से कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, कौन, पीतल। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिचकी जैसा लग रहा है जिसके कारण कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब आगे देखिए क्या है, गड़बड़ नहीं, मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा क्या है, मिश्र धातु। क्या है, मिश्र धातु मिश्रण, यानी कि मिश्रण है। मिश्रण में क्या है, समांगी है, दूसरा है निसमांगी। तो पहले ये देखिए दो जो पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, मिश्रणीय द्रव और अमिश्रणीय द्रव। मिश्रणीय द्रव किससे कहते हैं कि मिश्रणीय द्रव जिसमें कि दो द्रव जिसमें कि मिश्रणीय द्रव जिसमें दो द्रव एक निश्चित अनुपात यानी कि निश्चित अवयवों के साथ मिलकर एक जैसा जो होता है उसे मिश्रणीय द्रव कहता है। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए मिश्रणीय द्रव, जैसे कि आप दूध ले लीजिए और दूध और जल ले लीजिए, ये दोनों क्या है, मिश्रणीय द्रव है। क्या है, मिश्रणीय द्रव, यानी कि दोनों मिल सकता है, इसलिए मिश्रणीय द्रव में वो एग्जाम्पल में आ सकता है। जैसे दूध हो गया और जल हो गया, ये मिश्रणीय द्रव। और अमिश्रणीय द्रव में ऐसा मिश्रण जिसमें दो द्रव एक सम मिलने पर एक समान नहीं दिखाता, वो मिश्रणीय द्रव कहलाएगा। जैसे कि आप तेल ले लीजिए और पानी ले लीजिए, क्या ये दोनों के मिलाने के बाद ये एक जैसा नहीं कि घुल सकता है, बिल्कुल नहीं घुल सकता। आप देखे होंगे मिलाने के बाद कभी भी देखे होंगे तेल जो होता है ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है, नीचे इस तरह आ जाता है, तो वह मिश्रणीय द्रव के अंतर्गत आएगा। और जबकि मिश्रणीय दूध हो गया, पानी हो गया, क्या है, मिश्रणीय द्रव हो गया। यानी कि एक जैसा दोनों दिखाए मिश्रणीय द्रव और नहीं एक जैसा नहीं दिखाए तो और मिश्रणीय द्रव। अब इसका गुण का बात करें, देखिए इसमें गुण क्या है, गुण का बात करें, देखिए क्या है, बनावट के आधार पर गुण, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, देखिए बनावट के आधार पर क्या है,
तो देखिए जो ये मिश्रण जो होता है, मिश्रण इसे किसी भी यानी कि किसी भी तरह से तरीके से आप अलग इसे कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे तत्व को किसी भी तरह यानी कि भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल देखे होंगे नहीं, किसी तत्व को अलग कर सकते हैं, वो नहीं अलग सकता। योग के देखें किसी भी यानी कि यांत्रिक विधि से या यांत्रिक विधि या भौतिक विधि से उसे अलग नहीं कर सकते। देखें सिर्फ रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता था किसी तो योगी के। अब ये जो है ना मिश्रण बाबू को किसी भी तरीके से अलग कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी तरीके से अपना सकते हैं। किसे? तो मिश्रण को। आप जैसे कि नमक ले लीजिए और जल ले लीजिए, नमक ले लीजिए या जल ले लीजिए, या चीनी ले लीजिए या जल ले लीजिए। अब उससे आप गर्म करने जाइए, गर्म करने के बाद कुछ तरीके गर्म करने के बाद क्या हुआ देखिएगा, बात जो जल होता है वो जल और एक फिर से बताते हैं, जल ले लिए, जल में साथ उसमें चीनी घुला दीजिए। घुलाने के बाद उसे पानी यानी कि कोई बीकर में या किसी भी सहायता से उसे गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद आप धीरे गर्म करने के बाद वो क्या होता है, जल जो होता है बाष्पीकरण क्रिया से क्या होता है वो उड़ जाता है। उड़ने के बाद क्या बनता है, जो बनता है यानी जो बच जाता है वो क्या बचता है, जल नहीं, नमक लिए होंगे तो नमक बचेगा, या आप चीनी लिए होंगे तो चीनी बचेगा। लेकिन वो बनता है भुरभुरा जैसा हो गया, बतासा जैसा होता है, लेकिन वो एक जैसे चीनी होता है। अगर एक जैसे एक होता है कोई आकार में बनाइएगा तो आकार में आप अगर सुने दीजिए तो आकार कोई भी आकार ले लेगा, तो उसे तोड़ने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वो जिसमें जो होता है मिलावट वही बचता है। यानी चीनी आप लिए होंगे तो चीनी बचेगा, आप नमक लिए होंगे तो नमक ही बचेगा। तो इसे यानी यही बोला है कि मिश्रण को किसी भी तरीके से आप अलग कर सकते हैं। ये नहीं कि आप भौतिक या रासायनिक विधि से अलग कर सकते, यही बोला है कि मिश्रण को किसी भी तरीके से आप आसानी से अलग कर सकते हैं। किसे? मिश्रण को। ठीक है, इसमें क्वथन या द्रवनांक अनिश्चित है। अच्छा तो बताइए आप जितना टेम्परेचर पर आप जैसे कि आप चाहेंगे द्रवनांक यानी कि जल और नमक को गर्म करने एक निश्चित अनुपात में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबका अलग अलग मिश्रण में टेम्परेचर होता है। यही बोला है कि जो मिश्रण में होता है उसका क्वथनांक या द्रवनांक अनिश्चित यानी कि निश्चित इसका नहीं होता है, बिल्कुल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो मिश्रण समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि, क्योंकि मिश्रण में जैसे कि देखिए कोई कम भी मिला हुआ, कोई भी ज़्यादा भी मिला, कोई यानी कि कोई कम टेम्परेचर पर खोल सकता है, कोई टेम्परेचर पर सूख सकता है, किसी भी तरह। इसीलिए इसे जाने कि मिश्रण को है ना बोला गया कि इसका क्वथन या द्रवनांक निश्चित नहीं होता है। किसी भी यानी किसी भी टाइम सॉरी ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, क्वथन या द्रवनांक में यानी कि किसी भी निश्चित अनुपात में यानी कि इतना अनुपात आया तो ये बंद हो गया, यानी कि निश्चित अनुपात में हुआ तो इतना अनुपात में खोल सकता है, इतना अनुपात में द्रव में परिवर्तित हो सकता है, इतना अनुपात में ठोस सकता है, ऐसा नहीं। इसीलिए इसका द्रवनांक या क्वथनांक निश्चित नहीं होता, यानी कि निश्चित होता है। आसानी से इसे अलग कर सकते हैं। आप देखिए क्या है, ऊष्मा या ऊर्जा। आप ऐसा देखे होंगे कि इसमें ऊर्जा या ऊष्मा निकलता है। यहाँ में चीनी ले लीजिए, आप इधर चीनी ले लीजिए और नमक लीजिए, दोनों को आपस में रगड़िए या दोनों मिलाइए, इसको आग निकलने लगता है या ऊष्मा मिलने के बाद ताकत मिले, ऐसा तो नहीं होता। तो यही बोल रहा है कि इसमें ऊष्मा यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा इसमें नहीं निकलता या नहीं बनता, कहने मतलब इसमें निकलता है ऐसा ऊर्जा या ऊष्मा। अब मिश्रण ले लीजिए, उसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप चीनी या नमक लीजिए, उसमें मिलाने के बाद ऊर्जा निकलता है, उसमें निकलता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ऊष्मा या ऊर्जा इसमें नहीं होता। अब देखिए संगठन अनिश्चित होता है, इसमें संगठन निश्चित होता है, लेकिन हाँ समांगी में संगठन निश्चित होता है। आप जैसे कि देखिए, आप मान लीजिए कि एक बीकर लिए, ध्यान पूर्वक समझिएगा। बीकर में आप क्या किए, बीकर में आप चीनी ले लिए, चीनी और साथ प्लस में क्या ले लिए, प्लस में नमक। एक बीकर लिए, बीकर में चीनी और नमक लेने, किसी भी आप अनुपात, जैसे कि मान लीजिए कि ये 1 चम्मच लिए, 1 चम्मच, अब आप नमक ले लिए 2 चम्मच, तो ऐसा देखिए मिला दिए। मिलाने के बाद जो बनता है, बन के जो विलयन तैयार होता है, विलयन जो तैयार होता है, आप पीने के बाद वो एक जैसा लगेगा। ऐसा मेरा कहने का मतलब कि आप यहाँ से 1 चम्मच उठाए, यहाँ उठाने के बाद पीने के बाद आप यहाँ से फिर घोटने के बाद फिर 1 चम्मच यहाँ से उठाए, तो ऐसा हो सकता है कि यानी कि पूरी तरह से मिलाने के बाद यहाँ पीने के बाद स्वाद अलग आएगा, यहाँ पीने के बाद स्वाद अलग आएगा, बिल्कुल स्वाद तो एक ही होगा। इसीलिए बोलता है कि जो देखिए मिश्रण का होता है समांगी के अंतर्गत रखेगा तो संगठन एक जैसा होगा, लेकिन असमांगी के अंतर्गत यानी कि निसमांगी के अंतर्गत रखेगा तो वो संगठन अनिश्चित होगा। समझ में आया? फिर से देखिए, संगठन अनिश्चित यानी कि संगठन निश्चित तब होगा जब उसे समांगी में रखा जाएगा। जैसे कि जल का एग्जांपल ले लीजिए, दूध का ले लीजिए, दोनों एक साथ हो सकता है। अब अनिश्चित में यानी कि निसमांग में जैसे कि आप बालू ले लीजिए और जल ले लीजिए, तो वो क्या होगा, निसमांग क्या होगा, क्योंकि अब उसको मिलाने के बाद अब मान लीजिए कि वो एक जैसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ यानी कि कंकड़ यहाँ जमा, आप ऊपर में जल है तो मिल सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए संगठन क्या होता है, निश्चित नहीं होता, इसलिए अनिश्चित होता है। ठीक है, लेकिन हाँ उसे समांगी में रखेगा तो निश्चित हो सकता है, लेकिन निसमांग में
निषेध नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे क्या है अभिक्रिया। अच्छा एक बात फिर बताइए, क्या आप जैसे कि जल नहीं है, जल को नमक को मिलाएं, ठीक है, जल में नमक मिला दिया, नमक को मिलाने के बाद कुछ अभिक्रिया ऐसा हुआ कि दोनों को मिलाए कुछ अभिक्रिया हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो अभिक्रिया इसमें नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन इसमें कुछ नहीं होता। किस में? इसमें यानी कि मिश्रण में कोई केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया या नहीं होता। ठीक है, अब आगे क्या देखिए बनावट के आधार पर आप लोगों को तो जान चुके हैं कि बनावट के आधार पर कैसा क्या आसानी से अलग कर सकते हैं। साथ साथ इसे द्रव्यमान उतना निश्चित नहीं होता है और ऊष्मा ऊर्जा इसमें नहीं निकलता है। क्या संगठन अनिश्चित होता है, अभिक्रिया इसमें नहीं होता। अब क्या है अभिक्रिया ने कण के आधार पर, तो बनावट के आधार पर देख लिया, बनावट के आधार पर अब जानेंगे कण के आधार पर कैसा है। देखिए जब ठोस और ठोस को मिलाते हैं, जब ठोस को एग्जाम्पल में ठोस को बताए थे, कण के आधार पर कौन कण मिलाएंगे, कौन सा पदार्थ का निर्माण होगा, कौन सा तत्व। तो अब ठोस में ठोस, जैसे कि आप पीतल देखिए आप बताया था आपको जिंक और जस्ता को मिलाने के बाद पीतल का निर्माण, तो जैसे कि वही कण के आधार पर बता रहे हैं, ठोस को मिलाने के बाद पीतल का निर्माण जैसे कि जिंक और जस्ता को मिलाया। ठीक है, अब ठोस और गैस का देखिए आप जैसे कि आप हवा में देखेंगे तो हवा में गैस बहुत सारा, तो उसमें भी कार्बन का छोटा जो कण होगा तो वो क्या ठोस अवस्था में पाता है। ठोस यानी कि वायु में तो मिल ही जाता है, यानी कि वायु के कण में क्या होता है, छिप जाता है। तो वही है कि मृदा का इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे धुआं मिले, धुआं में बहुत सारा कार्बन होता है, यानी ठोस होता है जो कि गैस में मिल जाता है। तो यही होता है, यानी कि ठोस से गैस हो गया, गैस से कार्बन का छोटा कण हो गया। तो यही दोनों को मिलने के बाद मृदा कलर सकता है या धुआं, एग्जाम्पल हो गया। ठोस ऐसे पूछ सकता है कि ठोस मिलाने के बाद यानी कि मिश्र धातु क्या बनता है, तो पीतल बता दीजिएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, ठोस और द्रव को मिलाने के बाद क्या, जैसे कि ठोस में आप नमक लीजिए या आप चीनी ले लीजिए, ठोस में चीनी ले लीजिए या नमक ले मिलाने, ठोस में हो गया जल ले लीजिए, ये दोनों मिलाने के बाद क्या बनता है, शरबत बनता है। बिल्कुल शरबत बनता है, इस शरबत शराब लिखनी है, शरबत। ठोस चीनी हो गया, द्रव में पानी मिलाने के बाद क्या बनता है, शरबत बनता है। अब एग्जाम्पल क्या है, द्रव और गैस, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कोका इस में क्या होता है, द्रव होता है, साथ क्या होता है उसमें गैस हो, जैसे आप खोलेगा फ्रिज निकलता है ना उसमें, तो वो गैस निकल जाता है, बाकी क्या बनता है, द्रव में बचता है क्या, यानी कि कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक बच जाएगा, या जो भी है फ्री या कोका जो भी होगा तो वो कोल्ड ड्रिंक बच जाएगा लास्ट अंतिम में। तो वही होता है कि दोनों कण के आधार पर जैसे द्रव ले लिए और गैस ले लिए, इधर ठोस ले लिए, द्रव ले लिए, गैस ले लिए, द्रव ठोस ले लिए, गैस ले लिए, ठोस ले लिए, ये सब क्या कण है जो कि एक दूसरे में मिलने के बाद क्या बनता है, नया नहीं कि कुछ बनता है, जैसे कि पीतल बन गया, हवा, शराब, कोल्ड ड्रिंक। अब क्या है देखिए नीचे आप लोग नहीं दिखता होगा, सब नीचे लिखा हुआ द्रव और द्रव को मिलने से क्या होता है, द्रव और द्रव से आप शरबत भी बना सकते हैं। बिल्कुल द्रव से बना, जैसे कि आप दूध ले लीजिए और पानी भी ले, तो ये दोनों क्या द्रव ही है, दोनों द्रव मिलाने के बाद क्या बनता है, शरबत बनता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते ताकि जहाँ भी आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा या प्रॉब्लम होगा तो क्लियर से हो जाएगा, इसलिए एक बार और रिपीट कर दे। तो मिश्रण क्या है, तो मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ये तत्व हो सकता है या यौगिक का किसी भी अनुपात में मिलने से, यानी कितना भी अनुपात में, ये नहीं कि एक निश्चित अनुपात में इससे मिलने से बनता है, ऐसा नहीं है। किसी भी अनुपात में मिला दिया, चाहे थोड़ा सा भी चीनी लीजिए या नमक लीजिए, तो मिलाने के बाद ये मिश्रण बन सकता है। किसी जैसे वायु में एग्जाम्पल है मिश्रण का, जो वायु में बहुत सारा गैस, मिश्रण में एग्जाम्पल क्या, वायु हो सकता है, बारूद हो सकता है, इस्पात होता है, जैसे हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक हो सकता है, टीचर आयोडीन हो सकता है, मिश्र धातु हो सकता है, ये सब क्या है, तो ये सब मिश्रण है। और देखिए वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा और भी हो सकता है। बारूद में तो सोरा, गंधक, कोयला इत्यादि इस सबसे बारूद मिलकर बना होता है, यानी बारूद बना होता है सोरा, गंधक और कोयला से। इस्पात जो होता है यानी कि घर के जो यानी कि करकट के रूप में इस्तेमाल कर, वो क्या चीज़ के बना होता है, जैसे कि लोहा से बना होता है, कार्बन का बना होता है, निकेट यानी क्रेनियम, वीरेनियम, ये सब चीज़ बना होता है। कौन इस स्याही इनके यानी जानते होंगे, जो कि जल से बना होता है, सात रंग से बना होता है। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि लोगो एलो प्लस जी से बना होता है, जैसे जिसमें कि देखिए और भी क्या है, टीचर आयोडीन से बना था, साथ C2H2OH यानी कि एल्कोहल से। मिश्र धातु की देखिए, मिश्र धातु में से पीतल है जिसमें कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। और ये मिश्र धातु को मिश्र धातु को समांगी और निसमांगी, मिश्र धातु को दो भागों में बांटा है, समांगी और समांगी में ऐसा यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें कि दो अवयव यानी कि मिलने के बाद एक जैसा, यानी कि दो अवयव मिलने के बाद एक जैसा अनुपात बनाता है, यानी कि मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें कि वो
मिश्रण उसे कहते हैं, जिसमें कि दो अवयव मिलने के बाद एक जैसा आकार हो, एक जैसा मिलियन हो, उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। और निसमांगी मिश्रण उसे कहेंगे, इसमें कि निसमांगी मिश्रण उसे कहेंगे जिसमें दो अवयव मिलने के बाद एक जैसा आकार यानी कि एक जैसा मिलियन, एक जैसा निश्चित अनुपात यानी कि नहीं हो, जिसमें क्या कहेंगे? निसमांगी मिश्रण। जैसे समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे कि आप ले लीजिए नमक ले लीजिए, जल ले लीजिए, इसमें मिलाने के बाद क्या होता है? समांग हो जाता है। आप समांग में से मिला दीजिए, मिला के बाद कितनों दिन रख देते हो, ऐसा थोड़ी होता है। उसमें जैसे घुल गया, चीनी अलग हो, नमक दिए हैं तो नमक लास्ट में अंतिम में बढ़ जाएगा, ऐसा तो वो मिलाने के बाद अब निसमांगी में हो जाए। तो निसमांग आप बालू ले लीजिए और साथ साथ उसमें जल है, तो मिलाने के बाद क्या होता है? बालू नीचे बढ़ जाता है, जबकि जल होता है ऊपर, तो वो क्या होगा? निसमांगी अंतर्गत आएगा। और समांगी मतलब कि जो मिल जैसा एक जैसा समान हो जाए समांगी, और एक जैसा नहीं हो जो निसमांगी, सिंपल सी। तो मिश्र के जिसमें देखिए दो टॉपिक है, मिश्रणीय द्रव और मिश्रणीय द्रव। मिश्रणीय द्रव कहते हैं जिसमें दो द्रव मिलने से एक जैसा अनुपात बनाता है, उसे मिश्रणीय द्रव कहता है। जिसमें और मिश्रणीय द्रव उसके जिसमें जिसमें दो द्रव मिलने से एक जैसा अनुपात नहीं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी जो एक जैसा नहीं होता है उसे कहेंगे अमिश्रणीय द्रव। जैसे मिश्रणीय द्रव में जैसे कि आ सकता है दूध हो सकता है, जल हो सकता है, मिश्रणीय द्रव एग्जाम्पल। और मिश्रणीय द्रव में जैसे कि तेल हो सकता है, जल हो सकता है। और मिश्रणीय द्रव देखेंगे तेल ऊपर आ जाता है, और मिश्रणीय द्रव के अंतर्गत आता है। अब बनावट के आधार पर जो गुण है इसका मिश्रण का गुण यानी कि इसे आसानी से अलग कर सकते हैं, सिंपल सी। और क्वथनांक द्रव्यनांक इसका निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, और इसमें ऊर्जा और उष्मा का इसमें नहीं निकलता। और साथ साथ संगठन अनिश्चित निश्चित नहीं होता, अभिक्रिया भी इसमें नहीं होता। देखिए कण के आधार पर क्या है कि ठोस को मिलाने के बाद पीतल बनबे करता है, जो कि जस्ता और कॉपर से मिलकर बना है। और ठोस और गैस के मिलाने के बाद यानी धुआं हो गया, कुहासा, सब क्या होता है? कुहासा नहीं हो सकता, सॉरी कुहासा नहीं हो सकता। कुहासा अब धुआं हो सकता है। कौन? ठोस, क्योंकि धुआं में यानी कि कार्बन का ठोस थोड़ा सा कण होता है, साथ साथ वायु नहीं गैस होता है, जिसमें ठोस और गैस को मिलाने के बाद मुर्दा यानी कि धुआं बनता है। अब क्या है? ठोस और द्रव को मिलाने के बाद क्या बनता है? शरबत। जैसे कि चीनी ले लिए, ठोस में रहता है, द्रव में जल रहता है, जो कि शरबत बनता है। और क्या? द्रव और गैस को मिलाने के बाद द्रव में जैसे कि द्रव में आप जल लीजिए, जैसे द्रव में कोल्ड ड्रिंक है, गैस में तो आप देखेंगे उसमें गैस मिल जो रहता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एग्जाम्पल है। और द्रव को मिलाने से शरबत बन, जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे कि मैंने कहने का मतलब है कि आप शरबत में जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में जल मिलाते हैं, ये भी एक शरबत हो गया। मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल, और दूध में जल मिलाने के बाद वो भी एक शरबत हो गया। तो ये था मेरा मिश्रण का पूरा ऑल टोटल यानी कि टॉपिक। अब मिश्रण के बारे में ये अब आगे ले जाएंगे कि क्या हम दो मिश्रण को मिलाने के बाद ये क्या कोई नया मिश्रण बन सकता है? कोई किसी भी यानी कि दो मिश्रण को मिलाने से अलग मिश्रण हम बना सकते हैं क्या? दो मिश्रण को मिलाने के बाद वो नया मिश्रण बनने के बाद ये क्या इससे कुछ अलग होता है या एक जैसा होता है? तो इसी सब को क्वेश्चन के बारे में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो कि अगले वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो क्योंकि हम वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते ताकि आप लोगों को बॉडी फीलिंग नहीं हो, इसी की वजह से मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट। देखते रहे गुरुजी स्टडी पॉइंट को देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा अगर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ साथ अपने लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। और आप लोगों से बस एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल चलता है तो सिर्फ आप लोगों को कमेंट करना ना भूलें। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा डाउट हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने के बाद हमें उत्साह आता है, जुनून यानी कि उत्पन्न होता है आप लोगों के प्रति, जो कि आप लोगों को संघर्ष करना यानी कि आगे कुछ प्रेरणा दे सके, हम भी आगे बढ़ सके। तब तक ले जय हिंद।